नमस्कार टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर चैनल के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके सबसे खास दोस्त के बारे में। आपके जीवन का एक ऐसा अंग, सब कुछ आपसे अपने आप से दूर कर सकते हो, अपने रिश्तों को दूर कर सकते हो, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने पिता, अपने बच्चों को दूर कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिससे आप कभी दूर नहीं जाते हैं। आप समझते हैं कि वो ही मेरे सुख दुख का साथी है, और उसने ये प्रूव भी किया है। कोरोना काल में जब सब आपसे दूर रहते थे तो आपका साथी कौन था? उस वक्त आपके सुख दुख का साथी जो था वो मोबाइल ही था। तो आपका मोबाइल ही आपके सुख दुख का साथी है, उसके आगे बाकी सारे रिश्ते गौण हैं। तो मोबाइल से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, आप नोटिस करिएगा, जब आप मोबाइल पे बात करते हैं, अगर आपने उल्टे सीधे कान पे अगर आपने फ़ोन रखा, मान लीजिए आपने सीधे कान पे फ़ोन रख के बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका उल्टी तरफ का दिमाग जो होता है, लेफ्ट साइड का जो दिमाग होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और उल्टी साइड का जो दिमाग होता है वो कैलकुलेटिंग होता है, लॉजिकली ब्रेनिंग होती है उसके अंदर। आप जब भी प्रोफेशनल लाइफ में किसी से बात करें, आप फ़ोन पे कोई सौदा कर रहे हैं, कैरियर का कोई डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग कुछ ले रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट कैरियर से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हमेशा फ़ोन राइट साइड के कान पे लगाइए। किस तरफ? राइट साइड पे। और जब आप फैमिली में किसी से बात कर रहे हो, पत्नी से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, पति से बात कर रहे हो, खास लोगों से बात कर रहे हो, दिल की बात कर रहे हो, इमोशनल होकर बात कर रहे हो, तो हमेशा फ़ोन उल्टे कान की तरफ लगाइए। उल्टे कान की तरफ फ़ोन लगाएंगे तो उससे क्या होगा, एक इमोशनल बाउंडिंग बनी रहती है, आगे काफ़ी अच्छी उसकी बेनिफिट आपको मिलते रहते हैं। तो मोबाइल का प्रयोग करते समय उल्टे और सीधे कान का जो फ़र्क है वो आप समझ गए होंगे। एक हमारी बहुत चूंकि गंदी आदत भी बन गई, अच्छी आदत गंदी आदत क्या कहें, कि हर जगह हम मोबाइल का प्रयोग करने लग गए हैं। रात को सोते समय भी हमारे सिरहाने के पास रखा रहता है। दोस्तों, कभी भी भूल कर भी बेड के ऊपर मोबाइल नहीं रखना चाहिए। इट कैन बी कॉज ऑफ सो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। आपको सेहत से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तकिए के नीचे या तकिए के पास में रखा हुआ मोबाइल आपकी लाइफ को, आपकी शरीर की अवस्था को कर सकता है बर्बाद। कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी का हो सकते हैं आप शिकार। मोबाइल को हमेशा अपने बेड से कम 2 फुट दूरी पर रखना चाहिए। कभी भी बिस्तर में अपने तकिए के नीचे या अपने तकिए के पास। आप या आपके बच्चे यदि इस आदत से परेशान हैं तो बहुत जल्दी उसको अलग कर दीजिए, आपको बेनिफिट होगा। मोबाइल चार्ज करते समय, मोबाइल आप कहाँ चार्ज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूर्व दिशा की तरफ अगर आप मोबाइल का कोई ऐसा प्लग हो, अगर पूर्व दिशा के अंदर मोबाइल आपका चार्जिंग पॉइंट होता है तो आपका मोबाइल की बैटरी की भी लाइफ अच्छी बनी रहती है, मोबाइल भी आपका जो है वो स्ट्रांग बना रहता है, अच्छा बना रहता है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आता है। यदि आपने दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा के अंदर मोबाइल चार्जर लगा दिया है तो निश्चित तौर पर आपका मोबाइल जल्दी जल्दी खराब होगा और मोबाइल में पैसे लगते रहेंगे। तो मोबाइल चार्जर अपने कमरे में ईस्ट वॉल पे यदि कोई प्लग है तो वहाँ पे करिए, आप इस बात का ध्यान रखिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आप देखिएगा कि पहले तो बच्चों में आदत टीवी देखते हुए खाना खाने की थी। खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। अब चूंकि टीवी से ज़्यादातर जो है हमारे बच्चे मोबाइल पे आ चुके हैं, मोबाइल चलता रहेगा और मोबाइल के सामने बैठ के खाना खाते रहेंगे। इनफैक्ट पढ़ाई भी मोबाइल चल रहा है, मम्मी है ना म्यूज़िक चला रखा है, मेरा मन शांत होता है। लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ते समय और भोजन करते समय मोबाइल का प्रयोग करना आपके लिए बर्बादी का कारण बनता है।
आपके गुड लक को ख़त्म कर देता है। भोजन करते समय मोबाइल का प्रयोग करना आपको नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट देगा। पढ़ते समय मोबाइल का प्रयोग करना कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पढ़ा हुआ कभी भी याद नहीं होगा। तो भूल कर भी मोबाइल का प्रयोग खाते समय नहीं करना और पढ़ते समय नहीं करना। रात को सोते समय अपने बिस्तर में अपने तकिए के नीचे, तकिए के पास में मोबाइल नहीं रखना। कार्य क्षेत्र से काम कर रहे हो तो सीधे तरफ मोबाइल का यूज़ करना। पर्सनल रिलेशन में बात कर रहे हो तो उल्टे कान पे यूज़ करना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे आने वाले एपिसोड में और भी आपके जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातों के ऊपर इंटरेस्टिंग चर्चा करते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।